Hello everyone and welcome to Creatix YouTube channel my dear friends. I am back with another episode of Crack Technical Interview. और बेटा इस एपिसोड के अंदर अगेन आई विल बी शोइंग यू 5 क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इन अ टेक्निकल इंटरव्यू. मैं उम्मीद करता हूं अभी तक के सभी एपिसोड से आपको फायदा हुआ होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और अब इस एपिसोड के वीडियो से भी आपको काफी बेनिफिट होने वाला है. तो चलिए लेट मी स्टार्ट बेटा. लेट मी स्टार्ट बाय फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and ESE. And I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो चैनल है और ये जो टीम है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इनिशिएटिव लाती है, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग टीम है, मैक्सिमम इनपुट देती है और ये मेक श्योर करती है ना कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं they always stay ahead of the competition. They always win in any exam that they sit for. कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करो, आपकी जीत की जिम्मेदारी बेटा हमारी होती है और इसके लिए हम इनिशिएटिव ना सिर्फ आपके लिए यूट्यूब पे लाते हैं बल्कि अनअकैडमी ऐप पे भी लेके आते हैं. तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लो एंड देन एक्सेस ऑल आवर फ्री इनिशिएटिव्स सिंपली बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE. और देखो यार ये मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का अड्डा है. यहाँ पे अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पे मेरी सभी स्पेशल क्लासेस आप देख पाओगे. आपको आगे आने वाली क्लासेस मिलेंगी इन द अपकमिंग सेक्शन और जो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है ना बेटा वो अलग अलग फोल्डर्स में मिलेंगी. इवन के आपको सब्जेक्ट वाइज अरेंजमेंट भी मिलेगा और यहाँ पे आपको भरमार मिलेगी प्रैक्टिस क्वेश्चन की, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हो. आपको ये लगता है कि भाई प्रैक्टिस कैसे करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से करें, तो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं. चलो तो शुरू करते हैं यार आज का सेशन. दैट इज द इंटरव्यू क्वेश्चन एपिसोड नंबर 7. फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ यू हैव अ 3-limbed कोर एंड अ 5-limbed कोर ऑफ अ 3-phase ट्रांसफॉर्मर with primary connected in star with isolated neutral, which one will have sinusoidal EMF and why? अब देखो हम क्या जानते हैं कि जब स्टार के अंदर न्यूट्रल आइसोलेटेड होती है तो थर्ड हार्मोनिक करंट फ्लो नहीं कर सकता. अगर करंट में थर्ड हार्मोनिक नहीं होता दैट मीन्स कि फ्लक्स या EMF इसके अंदर आपको थर्ड हार्मोनिक देखने मिलेगा. अब फ्लक्स या EMF के अंदर अगर थर्ड हार्मोनिक आ गया तो दैट मीन्स फ्लक्स विल बिकम फ्लैट टॉप्ड एंड EMF विल बिकम पीकी. लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है ना कि साइनोसोइडल किसका होगा, तो इसको आंसर को कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे. सबसे पहले आप बोलोगे इन स्टार कनेक्शन विद आइसोलेटेड न्यूट्रल थर्ड हार्मोनिक करंट कैन नॉट एग्जिस्ट, विच मीन्स दैट करंट विल बी साइनोसोइडल, फ्लक्स विल बी फ्लैट टॉप्ड, EMF विल बी पीकी. ठीक है, फर्स्ट थिंग. बट अब अगर 3-limbed और 5-limbed कोर की बात करें तो 3-limbed कोर में ना बेटा जो थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स होता है उसे कोर के अंदर से क्लोज पाथ नहीं मिल पाता है, ड्यू टू विच उसे अपना क्लोज पाथ पूरा करना पड़ता है एयर से. एयर में रिलक्टेंस होती है ज्यादा, जिस कारण से थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स हो जाता है बहुत ही कम. थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स अगर कम हो गया तो थर्ड हार्मोनिक EMF भी कम हो जाएगा एंड EMF विल बिकम साइनोसोइडल. तो आप यही पॉइंट आगे करोगे. नाउ दैट द फ्लक्स कंटेन्स थर्ड हार्मोनिक इन अ 3-limbed कोर, द थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स डज नॉट फाइंड अ क्लोज लूप इनसाइड अ कोर, so it completes its closed loop through air, and due to high reluctance of air third harmonic flux is reduced and hence third harmonic EMF is reduced, which makes the EMF sinusoidal. पहले तो आपने ये बता दिया भाई करंट में थर्ड हार्मोनिक नहीं आएगा जिस कारण से फ्लक्स और EMF में आएगा,
फिर आपने बता दिया फ्लक्स का जो थर्ड हार्मोनिक है वो कोर से क्लोज लूप पूरा नहीं कर पाएगा इन अ 3 लिम्ड कोर, जिस कारण से एयर से पूरा करेगा, और अगर एयर से पूरा करेगा तो ज्यादा रिलक्टेंस होगी। ज्यादा रिलक्टेंस का मतलब कम फ्लक्स और कम ईएमएफ। तो देखो आप यहां पे बना के भी दिखा सकते हो ना कि ये जो थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स आएगा यहां पे, तो ये थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स ऐसे अपना क्लोज लूप पूरा करेगा। ठीक है, और एक पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये ऐड कर देना, इन अ 5 लिम्ड कोर द थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स विल फाइंड अ क्लोज लूप पाथ थ्रू द कोर और अ लो रिलक्टेंस पाथ ड्यू टू विच थर्ड हार्मोनिक फ्लक्स इज हाई एंड थर्ड हार्मोनिक ईएमएफ इज ऑल्सो हाई। इस टाइप से आप बोल सकते हो। तो बेटा यहां पे बात क्या हुई, सबसे पहले आपने बताया स्टार विद आइसोलेटेड न्यूट्रल का सिग्निफिकेंस, फिर आपने बताया फ्लक्स का थर्ड हार्मोनिक 3 लिम्ब ट्रांसफॉर्मर के अंदर एयर से पाथ पूरा करता है, जिस कारण से ज्यादा रिलक्टेंस होने की वजह से उसको कम फ्लक्स मिल पाता है और ईएमएफ में भी थर्ड हार्मोनिक घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर अ 4 पोल लैप कनेक्टेड मोटर, what will be the output power if 2 adjacent brushes are removed। ये वाला क्वेश्चन बेटा ऐसा है जो मशीन का आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है, नॉट नेसेसरीली सिर्फ इंटरव्यू में आए। अब हम क्या जानते हैं, 4 पोल लैप कनेक्टेड के अंदर देयर आर 4 पैरेलल पाथ। नाउ जब आप 2 एडजेसेंट ब्रशेस हटाते हो तो 3 पैरेलल पाथ गेट डिस्कनेक्टेड। 3 parallel paths are disconnected, which means only 1 parallel path remains. So EMF rating will remain same, okay, but current rating will become 1/4। EMF सेम रहेगा भाई, पैरेलल में 4 लगे 10 लगे, पैरेलल में वोल्टेज नहीं बदलती, बट करंट रेटिंग कम हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, जिस कारण से आप ये कह सकते हो पावर आउटपुट विल ऑल्सो बिकम 1/4। ठीक है, तो इसका आंसर आप ऐसे ड्रॉ करके भी दिखा सकते हो, दैट करंट इन वन पाथ विल बी I/4 ड्यू टू विच नाउ करंट रेटिंग विल बी I/4 बट वोल्टेज रेटिंग विल रिमेन सेम, सो दैट मीन्स पावर रेटिंग विल बी P/4। सिंपल, ओके, द आंसर विल बी P/4। तो इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले इसे तो फटाफट निपटा देना, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ना, बट वो चेक करना चाह रहा है कितनी चीजें आप बता सकते हो, कितना आपको मशीन के अंदर का ज्ञान है, आपको कितना पता है पैरेलल पाथ क्या होते हैं, कैसे कनेक्टेड होते हैं, ब्रशेस का रोल क्या होता है, सब चीजें वो आपसे इस एक क्वेश्चन के अंदर पूछना चाहता है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय टर्बो ऑल्टरनेटर। नाउ दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, जिसको कि आप बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में दे सकते हो। टर्बो ऑल्टरनेटर्स आर हाई स्पीड ऑल्टरनेटर्स दैट वर्क इन स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट में काम करते हैं। ड्यू टू हाई स्पीड वी यूज सिलेंड्रिकल रोटर विच इज ऑफ लेस डायमीटर एंड मोर एक्सियल लेंथ। ठीक है, सिलेंड्रिकल रोटर की खासियत ये होती है डायमीटर कम होता है, लेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सिलेंड्रिकल रोटर विल हैव 2 to 4 poles, so it will rotate at high speed। 3 चीजें बताई, स्टीम पावर प्लांट में चलेगा, सिलेंड्रिकल रोटर यूज होगा और इसके अंदर 2 से 4 पोल हो सकते हैं। दैट इज मोर देन एनफ फॉर आंसर टू सच अ क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करे कि भाई एक्सियल लेंथ ज्यादा क्यों ली, तो आप क्या बोलोगे बेटा, इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। सो इफ वी वांट टू रोटेट एट हाई स्पीड, इनर्शिया मस्ट बी लेस, सो डायमीटर मस्ट आल्सो बी लेस। फिर वो कहेगा चलो डायमीटर लेस कर देते, लेंथ क्यों बढ़ा दी, तो आप क्या बोलोगे, पावर आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सो टू इंक्रीज द वॉल्यूम इफ वी कैन नॉट इंक्रीज डायमीटर वी शुड इंक्रीज द लेंथ। ठीक है, इस टाइप से आपको इसके अंदर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा सकती है और आपको फंसाया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। Why the air gap between pole pieces and armature is kept very very small? अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, एयर गैप स्मॉल क्यों रखते हैं? लीकेज मिनिमाइज करने के लिए। सिंपल सी बात अगर हम बोलें, हम ये चाहते हैं किसी भी पार्ट का मैक्सिमम फ्लक्स, जैसे स्टेटर का मैक्सिमम फ्लक्स रोटर तक पहुंचे, रोटर का मैक्सिमम फ्लक्स स्टेटर तक पहुंचे, तो बीच में एयर गैप कम करना पड़ेगा। इससे दो फायदे होंगे, एक तो लीकेज कम होगा, एक रिलक्टेंस कम हो जाने से मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। तो यहां पे आंसर आप क्या दे सकते हो? एयर गैप इज केप्ट स्मॉल टू कीप द फील्ड स्ट्रेंथ एट इट्स हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, द स्मॉल एयर गैप विल जनरेट हाई वोल्टेज, लार्जर एयर गैप मीन्स हाई मैग्नेटाइजिंग करंट विच विल रिड्यूस द पावर फैक्टर। ठीक है, तो दो फायदे बताने, एक तो कम लीकेज और एक कम मैग्नेटाइजिंग करंट। दोनों केसेस में पावर फैक्टर बेहतर होगा। अगर डीसी मशीन हो तो पावर फैक्टर की बात मत करना, फिर आप बात कर लेना कि भाई हम चाहते हैं एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पहुंचना चाहिए। अब अगला भाई, व्हाई डज कर्विंग द पोल फेसेस इन अ डीसी मशीन कंट्रीब्यूट्स टू अ स्मूदर डीसी वोल्टेज? अब देखो बेटा, ये ट्रिक क्वेश्चन है। कर्विंग ऑफ पोल्स का मतलब है ये शैम्फर्ड पोल्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप कैसे आंसर को स्ट्रक्चर करोगे जिससे कि आपकी नॉलेज शो हो? सबसे पहली बात आप ये बताओगे, इन अ डीसी मशीन फ्लैट टॉप्ड फ्लक्स डेंसिटी इज डिजायरेबल इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिपल इन द डीसी आउटपुट वोल्टेज। रिपल कम करने के लिए फ्लैट टॉप्ड प्रेफरेबल है। एंड फॉर अ फ्लैट टॉप फ्लक्स डेंसिटी वी नीड आर्क शेप्ड पोल शू। ठीक है, ये दो चीजें आपने बताई, एक तो फ्लैट टॉप डिजायरेबल है और फ्लैट टॉप के लिए आर्क शेप्ड पोल शू की हमको जरूरत पड़ती है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है शैम्फर्ड क्यों लिया। तो आप अगला पॉइंट कैसे रिलेट करना, शैम्फर्ड पोल्स आर मोर प्रेफरेबल इन एसी मशीन वेयर साइनोसोइडल फ्लक्स डेंसिटी इज डिजायरेबल, बट वी समटाइम्स यूज देम इन डीसी मशीन to reduce the effect of armature reaction। अब अगर आपने इतना भी बता दिया, मोर देन एनफ है, और आपने ना क्रॉस क्वेश्चनिंग का स्कोप छोड़ दिया, अब वो आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि कैसे आर्मेचर रिएक्शन को इसने नलिफाई किया। तब आप क्या बताओगे? शैम्फर्ड पोल्स हैव लार्ज एयर गैप एट द एजेस एंड लेस एयर गैप एट द सेंटर। ओके, एजेस पे गैप ज्यादा होता है। शैम्फर्ड पोल्स हैव लार्ज एयर गैप एट द एजेस एंड स्मॉल एयर गैप एट द सेंटर, ड्यू टू विच आर्मेचर रिएक्शन एट द एजेस विल फेस हायर रिलक्टेंस एंड आर्मेचर रिएक्शन विल रिड्यूस। समझे? आपको यह भी पता होना चाहिए बेटा इसके अंदर कि आर्मेचर रिएक्शन का जो स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग इफेक्ट होता है दैट इज ऑलवेज एट द एजेस। तो आपने क्या किया ना, एजेस का रिलक्टेंस बढ़ा दिया, जिससे एजेस वाला आर्मेचर रिएक्शन कम हो गया, और एजेस वाला आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाने से क्या हुआ, आपका स्पार्किंग कम हो गया, कम्यूटेशन आपका स्मूथ हो गया। ठीक है, तो ये चीज आप बोल सकते हो, आर्मेचर रिएक्शन डीसी मशीन में हमेशा कम्यूटेशन और ऑपरेशन को एडवर्सली इफेक्ट करता है। इस वजह से आर्मेचर रिएक्शन को मिनिमाइज करने के लिए वी इंक्रीज द एयर गैप एट द एजेस। ठीक है, तो दैट शुड बी योर आंसर। ये बात क्लियर हो गई? तो कम्यूटेशन स्मूथ करने के लिए, आर्मेचर रिएक्शन कम करने के लिए वी कैन मेक यूज ऑफ शैम्फर्ड पोल। यहां ना ये गलती मत कर देना कि शैम्फर्ड पोल से साइनोसोइडल फ्लक्स डेंसिटी मिलेगी, वो एसी मशीन के लिए यूजफुल है, डीसी में नहीं। डीसी में इसका मेन कारण कौन बनता है? आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको मजा आया होगा, क्योंकि आज हमने काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखे जो मशीन्स पे से आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और देखो यार, मेरा पावर सिस्टम आ रहा है प्लस पे 8 सितंबर से, तो आप सभी लोग इस कोर्स का पार्ट बन सकते हो। आपको जल्दी से जल्दी अनअकैडमी ज्वाइन करना है यूजिंग द कोड अंकित ESE, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा इमीडिएटली,
और आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में आ जाओगे, तो ये आ रहा है बेटा 8 सितंबर से 7 AM डेली 3 आवर क्लास होगी। आपको 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइडेड होंगे और क्लास के दौरान आप मुझसे ऑडियो पे भी बात कर सकते हो, जिससे कि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी एकदम नेक्स्ट लेवल जाएगी। ठीक है। और बेटा इस संडे होने वाला है गेट एंड डीएससी मेगा कॉम्बैट के अंदर आप जीत सकते हो ना सिर्फ स्कॉलरशिप बल्कि प्राइजेस लाइक आईपैड मिनी, फिटबिट वर्सा, JBL स्पीकर, JBL हेडफोन एंड Amazon गिफ्ट वाउचर। अदर देन दैट बच्चों, आपके लिए इस सैटरडे हो रहा है बार्क का फुल मॉक टेस्ट, 100 क्वेश्चन 120 मिनट्स, जिसके बाद आपको अपनी तैयारी का कंप्लीट अंदाजा लग जाएगा कि तैयारी कैसी है, और यहां मचाओगे तो बार्क के एक्चुअल एग्जाम में भी फोड़ के आ सकते हो। अदर देन दिस बेटा, दिस इज माई अनअकैडमी प्रोफाइल, मुझे फॉलो कर सकते हो, यू कैन सेंड मी मैसेजेस एज वेल। और अगर मुझे फॉलो करोगे तो मेरी जो भी अनअकैडमी पे फ्री क्लास होगी उसका ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपको आने वाला है। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहां हम कराते हैं डेली क्विजेस, आपको नोट्स और नोटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी कोई वीडियो आता है यू गेट इमीडिएटली नोटिफाइड। तो फिर मिलेंगे बेटा एपिसोड नंबर 8 में, इसी तरीके से मचाएंगे, फोड़ेंगे, आग लगाएंगे। लेट्स क्रैक इट।